आज हम बात करेंगे, देखो कक्षा 11 रसायन विज्ञान में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने किसी परमाणु के लिए परमाणु क्रमांक क्या होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं। आज उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और परिभाषाएं काम में लेंगे। इसमें सबसे पहली परिभाषा हमारी सम्मिलित होती है समस्थानिक। ये सब आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। समस्थानिक मतलब आइसोटोप्स। समस्थानिक किसे कहते हैं, अगर आप थोड़ा सा याद करो, देखो शायद 8वीं 9वीं क्लास में जो पढ़ा हो समस्थानिकों के बारे में, तो आपको बताऊं समस्थानिक की परिभाषा किसी तत्व के वे भिन्न भिन्न परमाणु, वे भिन्न भिन्न परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या, जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। ध्यान दें, एक ही तत्व है, उसके परमाणु क्या है, भिन्न भिन्न हैं, जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी, अलग अलग। उदाहरण के तौर पर आपको सबसे कॉमन एग्जांपल बताते हैं। उदाहरण है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। किसके बात कर रहे हैं हम, हाइड्रोजन तत्व की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन के कुल हमारे पास में ज्ञात 3 समस्थानिक हैं। इन समस्थानिकों के नाम हैं, पहला प्रोटियम, जिसका प्रतीक हम देते हैं 1H1। दूसरा है हमारे पास में ड्यूटेरियम, जिसको हम प्रतीक देते हैं 1H2, जिसको हम संक्षिप्त में D कह देते हैं। और तीसरा जो है वो है हमारे पास में टाइट्रियम, इसका प्रतीक बनता है 1H3 या T कह देते हैं। आप जरा गौर करो, इन तीनों के अंदर हमने आपको तत्वों के प्रतीक लिखने बताए थे। तत्वों के प्रतीक में क्या करते बेटा, बीच में तो लिखा जाता है तत्व का प्रतीक सिंबल, नीचे लिखा जाता है हमारे पास में Z, जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक, और ऊपर की तरफ हम लिखते हैं द्रव्यमान संख्या। तो आप देखो इन तीनों के तत्वों के परमाणुओं में देखो नीचे जो लिखी हुई संख्या है वो सब में क्या है, एक समान है, एक, यानी इन सभी का परमाणु क्रमांक क्या है, समान। और परमाणु क्रमांक समान है मतलब सभी एक ही तत्व के परमाणु हैं। लेकिन ऊपर देखो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है, 1, ड्यूटेरियम की 2, टाइट्रियम की 3। तो सबकी द्रव्यमान संख्याएं हमें क्या प्राप्त हो रही है, भिन्न भिन्न प्राप्त हो रही है। इसलिए इन सभी परमाणुओं को हम एक दूसरे का क्या कहते हैं, समस्थानिक। मैं आपके लिए यहाँ बता दूं, देखो Z का मतलब परमाणु क्रमांक। अगर हमें इस तत्व का परमाणु क्रमांक लिखना है तो कितना है, 1, इसके लिए भी 1, इसके लिए भी 1 ही होगा। द्रव्यमान संख्या एक ही बात करें, द्रव्यमान संख्या किसके बराबर है, यहाँ इसमें देखो तो 1। कहाँ से लिखा मैंने, ये ऊपर प्रतीक के ऊपर जो संख्या लिखी हुई है उसे हम द्रव्यमान संख्या कहेंगे। इसके लिए द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 2। इसके लिए द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी, 3। अब आपको बता दूं द्रव्यमान संख्या का मतलब क्या होता है, किसी भी तत्व में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग ही द्रव्यमान संख्या कहलाती है। अब आपको अगर कोई पूछे एग्जाम में, ये समस्थानिक में सवाल पूछ ले कि भाई हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्याओं का अनुपात बताइए। अब आप सोचो कि ऐसा सवाल तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है, तो हमें क्या करना है, देखो हाइड्रोजन के समस्थानिक पूछ रहा है तो हम पहले हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक लिख देते हैं। फिर क्या पूछ रहा है कि न्यूट्रॉनों की संख्याओं का अनुपात बताइए। अब हमारे पास में इस प्रतीक के साथ में A और Z दिया हुआ है, और हमें क्या पूछा उसने, न्यूट्रॉन पूछे। तो देखो A को हमने क्या लिखा, P + N। तो अगर हमें N ज्ञात करना है तो N का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, A - P। इसी संबंध को हल करके लिखा है, P को हमने पक्षांतरण करा तो क्या बन गया, A - P। P क्या है, प्रोटॉनों की संख्या, और आपको पता ही है प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। तो Z किसके बराबर होता है, P के। तो Z हमारे पास में यानी P हमारे पास में है, A हमारे पास में है, दोनों का अंतर निकाल लो। तो देखो न्यूट्रॉनों की संख्या A - P, 1 - 1 कितना आएगा, 0।
इसमें देखो तो 2 माइनस 1, यहाँ न्यूट्रॉन कितने होंगे 1, और यहाँ पर इसी प्रकार से न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 2। तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्याओं का अनुपात 0:1:2, ये हमारा उत्तर हो जाता है। ठीक है बच्चों।